हिंदी के अंतर्गत आज हम संज्ञा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञा की परिभाषा, उसके उदाहरण और संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। संज्ञा की परिभाषा है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण, रमेश परीक्षा में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात से वह बहुत खुश था। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह समाचार सुन वह इतने आनंदित हुए कि उसे गले लगा लिया। यहाँ पर खुश और आनंदित भाव है। रमेश माता पिता व्यक्ति हैं, स्कूल घर स्थान है और सुन गले क्रिया आदि संज्ञा आई हैं। इसी तरह संज्ञा के भेद को हम जानते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस शब्द से किसी एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है, यह उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का पता चलता हो, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। उदाहरण, गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम ये जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनाई जा सकती है। जैसे पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से और चौथा क्रिया से। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे मित्र है तो मित्र का मित्रता हो जाएगा, पुरुष है तो पुरुषत्व हो जाएगा, पशु है तो पशुता हो जाएगा, पंडित है तो पांडित्य हो जाएगा, नारी है तो नारीत्व हो जाएगा और भाई है तो भाईचारा हो जाएगा। इसी प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। दूसरा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। पराया है तो परायापन हो जाएगा, सर्वस्व है तो सर्वस्व हो जाएगा, निज है तो निजत्व हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा
बनाते हैं। विशेषण से संज्ञा बनाना। मीठा का मिठास हो जाएगा, मधुर का मधुरता हो जाएगा, चौड़ा का चौड़ाई हो जाएगी, गंभीर का गंभीरता हो जाएगा, मूर्ख है तो मूर्खता, पागल है तो पागलपन, भला है तो भलाई, लाल है तो लाली। इसी प्रकार से हम विशेषण से संज्ञा बनाते हैं। नेक्स्ट है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। खोदना है तो खुदाई, बढ़ना है तो बाढ़, कमाना का कमाई, घेरना का घेरा, बचना का बचाव। इसी प्रकार से हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम का पता चले, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण भारत, दिल्ली, महात्मा गांधी, कल्पना चावला आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, क्योंकि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रही हैं। जैसे भारत स्थान हो गया, दिल्ली भी स्थान हो गया, महात्मा गांधी और कल्पना चावला आपके विशेष व्यक्ति हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। उदाहरण के लिए मेरे पास सोने के आभूषण हैं। जैसे 1 किलो तेल लेकर आओ, मुझे दाल पसंद है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सोने, तेल और दाल शब्दों में से किसी द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि समुदायवाचक संज्ञा के बोध कराते हैं और ये सब उसके उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना, भीड़ व परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे।